एक मकान के अंदर दो किराएदार रहते थे। मकान मालिक लगभग 40 किलोमीटर दूर रहता था। एक दिन एक किराएदार के मन में क्या आता है कि क्यों ना जो पड़ोसी किराएदार है उसके घर का कनेक्शन काट दिया जाए, क्योंकि वहाँ वो रहता ही नहीं है। महीने के महीने किराएदार देता था किराया, लेकिन वह आता बहुत कम था। इसलिए उसने सोचा कि अगर उसके घर की बिजली कट हो जाएगी तो बिजली कट होने की वजह से 100-200 ऐसे ज़्यादा रुपए अगर बचेंगे तो वो बिजली के बिल में उसके एडजस्ट हो जाएंगे। इसलिए उस पर बिजली के अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उससे भी वो बच जाएगा। कुछ इसी तरह का उसके मन में लालच आता है और किराएदार ने अपने ही पड़ोसी किराएदार के बिजली को कट कर देता है। और जैसे बिजली कट करता है कि अभी 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि पूरे इलाके में इतनी बदबू फैल जाती है, दुर्गंध फैल जाती है, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस ने आकर इस पूरी बदबू को, इस दुर्गंध को ढूंढने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि एक लाश जो 10 महीने से एक फ्रिज के अंदर पैक है। आखिरकार पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस महज 100-200 रुपए की बिजली बचाने की एक पड़ोसी के घर में जो लाश थी वो लाश निकल के सामने आ जाती है। और 10 महीने बाद अचानक लाश का निकलना और लोगों के सामने पूरी कहानी का आना, ये लोगों को आश्चर्यचकित करता है। आज की इस कहानी को जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कोई भी इंसान कितने भी सातिर तरीके से क्यों ना अपराध करे, लेकिन अगर कोई ना कोई ऐसी गलती ज़रूर कर जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और ये व्यक्ति तब पकड़ा जाता है जब उसकी 1 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी होने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं पवन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है देवास। देवास शहर की एक कॉलोनी लगती है, वृंदाधाम कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 10 जनवरी 2025 की सुबह लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। इस वक्त पूरे कॉलोनी में दुर्गंध की एक अजीब सी स्मेल महसूस की जा रही थी, जिसको लोग लेकर परेशान हो जाते हैं। इस दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये दुर्गंध जो आ रही है कहाँ से आ रही है। तभी देखते देखते जहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी वो मकान नंबर 128 होता है। मकान नंबर 128 में एक व्यक्ति जिसका नाम बलवीर सिंह होता है, बलवीर सिंह के पास जाते हैं। जाकर कहते हैं कि तुम्हारे मकान के अंदर से दुर्गंध आ रही है, जाकर देखो ऐसा क्या हुआ है। जब बलवीर सिंह से ये बात कही जाती है तो बलवीर सिंह कहता है कि मेरे मकान से कोई स्मेल नहीं आ रही है। जब बलवीर सिंह सुनता नहीं है तभी किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जैसे सूचना मिलती है 5 मिनट के अंतराल में ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद बलबीर सिंह का मकान को चेक किया जाता है। बलबीर सिंह के मकान को देखा जाता है, लेकिन दुर्गंध आ जरूर उसके मकान से रही थी। लेकिन उसके बगल में जो 2 ऐसे कमरे थे जो बिल्कुल बंद थे। तभी वो कहता है इन दोनों कमरों को भी खोलो। तो बलवीर सिंह कहता है कि साहब मैं इन कमरों को नहीं खोल सकता, क्योंकि इसके बारे में तो आपको मकान मालिक ही बता सकते हैं। मकान मालिक यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर इंदौर में रहते हैं, जिनका नाम DK श्रीवास्तव होता है। यदि उनके बारे में बात करें तो साल 2014 में उन्होंने देवास शहर की वृंदाधाम कॉलोनी में एक मकान खरीदते हैं और मकान को खरीदने के बाद उसको एक किराए पर दे देते हैं।
अक्सर उसमें किराएदार आते हैं जाते हैं। इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही जो उन्हें फ़ोन कराता है तो वो मौके पर आते हैं। उनके आने के बाद वो कहते हैं कि साहब, ये जो कमरा है, ये जो घर है, ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर रहता है बलवीर सिंह और दूसरे हिस्से में रहता है संजय पाटीदार। संजय पाटीदार जो कि उज्जैन के इगौलिया एक गांव लगता है, मुराना, वो वहाँ का रहने वाला है। उससे मैंने अभी 5 दिन पहले ही कहा था, यदि तुम यहाँ पर नहीं रहते हो तो इसलिए मकान को खाली करो, जो भी सामान है इसको यहाँ से लेके जाओ। और वो संजय पाटीदार कहता है कि साहब, मैं आपको हर महीने के महीने किराया दे देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। मेरा सामान वहाँ रखा है, उसे रखने में कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी आफत आ जाती है। वह कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तभी बलबीर सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारा इस पड़ोसी वाले मामले से क्या है। तो कहता है कि साहब, मैंने तो सिर्फ इसके एक दिन पहले यानी कि 9 जनवरी 2025 को यहाँ का कनेक्शन काटा था। मुझे इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। आखिरकार पुलिस उस कमरे को खुलवाती है। खुलवाने के बाद जब देखा जाता है तभी पता चलता है कि जो फ्रिज है, फ्रिज को कपड़ों से बांधा हुआ था पूरी तरह से। इसलिए फ्रिज को ही खोला जाता है क्योंकि दुर्गंध उधर से ही आ रही थी। जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है, दरवाज़ा खोलते ही एक लाश उसमें से निकल के गिर जाती है। लगभग 30 या 32 साल की एक महिला होती है जो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, काली पड़ चुकी थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी पूछा जाता है कि ये महिला कौन है। तो मकान मालिक कहता है कि इसके बारे में तो संजय पाटीदार ही बता सकता है, क्योंकि लगभग जून 24 से वो यहाँ नहीं रहता, कभी कभार ही आता है और यहाँ से आकर चला जाता है। अब पुलिस कुछ टीम गठित करती है। गठित करने के बाद सीधा यहाँ उज्जैन की इगौलिया के गांव मुराना भेजा जाता है। वहाँ से संजय पाटीदार आखिरकार घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और फिर उससे बातचीत करती है। उससे पूछा जाता है ये लाश किसकी है और कहाँ से आई। वो बोला, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने उससे अपने तरीके से जब सख्ती से पूछताछ की तब उसने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि दरअसल लाश जो है ये उज्जैन की फ्रीगंज की रहने वाली प्रतिमा उर्फ पिंकी की है। पिंकी के बारे में उससे पूछा जाता है तो वो बताता है साल 2016 में इसने राजस्थान के एक व्यक्ति सुभाष महेश्वरी से लव मैरिज की थी, लेकिन कुछ समय तक ये उसके साथ ज़रूर रहती है, लेकिन दोनों में आपस में बनती नहीं थी। इसने जो लव मैरिज की थी इसकी वजह से परिवार वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, इसलिए इससे कोई भी मतलब नहीं रखते थे। ये लव मैरिज जब करती है इस बात पर उससे बातचीत करना छोड़ देते हैं परिवार वाले। ये कहाँ रहती है, कहाँ नहीं रहती है, इसलिए परिवार वालों ने इससे कोई मतलब रखना बंद कर दिया। और एक दिन रास्ते में इस महिला से मुलाकात हो जाती है। वो इस महिला के प्रेम में फंस जाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी। साल 2023 में जो व्यक्ति देवास के वृंदाधाम कॉलोनी में मकान 128 में पूरे मकान का किराए पर ले लेता है और दोनों आराम से यहीं रहते हैं। यही जब ये महिला बाहर निकलती है तो सब इसे इन दोनों को पति पत्नी के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। वो महिला भी सिंदूर लगाकर कुछ ऐसे ही रहती थी जैसे कि संजय ही उसका पति है। यदि मोहल्ले पड़ोस के लोग छोटी मोटी परेशानी दिक्कत में यहाँ आते थे जाते थे, इस तरह की सारी बातें होती थी, लेकिन ये शादीशुदा होने के बावजूद भी पिंकी इस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी। पूरा मोहल्ला
मुझे और तुम्हें पति पत्नी के रूप में जानता है और पहचानता है। अब इस बात से संजय थोड़ा परेशान रहने लगता है। संजय कहता है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इस बात को देखते ही दोनों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है। किसी न किसी बात पर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। जनवरी 2024 से इनके बीच में झगड़े की शुरुआत हो जाती है और बात इस हद तक बढ़ जाती है जब मार्च 2024 का प्रथम सप्ताह आ जाता है। एक दिन ये आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में इनका दोस्त होता है जिसका नाम विनोद, जो कि इंगोलिया का रहने वाला होता है। विनोद भी अचानक आ जाता है और संजय और प्रतिमा आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे। इसी बीच में संजय को इतना गुस्सा आता है कि उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही प्रतिमा ने चिल्लाने की कोशिश की तो विनोद ने उसका साथ दिया और उसका मुंह पर हाथ रख दिया, उसको चीखने चिल्लाने से रोक दिया और उस दुपट्टे को तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। पिंकी की मौत हो चुकी थी। अब वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार इसी की लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तभी उन्हें सोचा क्यों ना इसको फ्रिज के अंदर पैक कर देते हैं, रख देते हैं। फ्रिज की जितने ही बॉक्स थे, जितनी ट्रे थी, उन सब को बाहर निकाल कर अलग रख देते हैं। इस लड़की के हाथ बांधे जाते हैं और हाथ बांधने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चारों तरफ से पैक कर देते हैं। उसे कपड़े वगैरह से किसी से बांध देते हैं और फ्रिज को चालू कर देते हैं। फ्रिज जब तक चलता रहा जब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन जो पड़ोसी, क्योंकि ये जून 2024 में 2 ही कमरे अपने पास रखता है, बाकी पूरा मकान छोड़ देता है, अपने मकान मालिक से कहता है कि मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, इस सामान को आप ऐसे ही रखने देना, महीने का महीना आपको किराया मिलता रहेगा। लेकिन जो पड़ोसी जो बाद में आया था बलबीर सिंह, उसको थोड़ा सा लालच आ जाता है कि क्यों ना वो अपनी ही पड़ोसी की लाइट को कट कर देगा, क्योंकि वो तो आता ही नहीं है और जो भी 100-200 रुपये उसके फ्रिज की लाइट जो खाती है, बाकी लाइटें जो जलती हैं, तो इससे उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और इसी पैसे को बचाने के लिए उसने अपने पड़ोसी की लाइट, जो संजय की लाइट जैसे ही काटता है तो उसके फ्रिज के अंदर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है और इस बात की जानकारी पूरे मोहल्ले में हो जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उसके बाद लाश निकाली जाती है। निकालने के बाद पोस्टमार्टम वगैरह होता है। जो आरोपी होता है उसको पुलिस पकड़ लेती है। इनकी संजय पाटीदार को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो इसका साथ देने वाला विनोद, जो इंगोलिया गांव का रहने वाला, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू किया। तो पता चलता है कि राजस्थान के टोंक में उसने कुछ ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया है। फिलहाल वो राजस्थान के टोंक की जेल में बंद है और संजय को 1 दिन के लिए रिमांड पर लिया जाता है। उससे इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद में ये भी पता चलता है कि वो शादीशुदा होता है, उसको एक बेटी होती है। फरवरी 2025 में उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है, लेकिन वो जेल चले जाता है। आगे बेटी की शादी होगी या नहीं होगी ये तो खैर नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस महिला के परिवार वालों को जो जानकारी लगती है कि इसकी मौत हो चुकी है, भी 10 महीने पहले और 10 महीने तक इसको फ्रिज के अंदर पैक थी। इसके बाद इसके परिवार के कुछ सदस्य आते हैं, इसकी लाश को कब्जे में लेने के बाद उसके अंतिम संस्कार कराते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं की,
तो कहा कि परिवार के लोग इसकी लव मैरिज थे, थोड़ा दुखी थे, परेशान थे, इसलिए इससे बातचीत नहीं करते थे। ये कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, उन्होंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की। आखिरकार संजय अब जेल चला गया है, साथ ही विनोद भी फ़िलहाल जेल में ही है और उसको इस मामले में भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और इस घटनाक्रम के बाद लोग सन्न रह गए, सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार कोई व्यक्ति किस हद तक गिर सकता है। ये महिला भी जानती थी कि वो शादीशुदा है और वो व्यक्ति भी जानता था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है। एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानते हुए भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश की और फिर बात ऐसी बढ़ती है। तो दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और इस तरह की जो रिश्ते बनाए जाते हैं जिनकी कोई अच्छी सी बुनियाद भी नहीं होती, ऐसे रिश्तों का कुछ ऐसे ही अंत होता है। ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसलिए कुछ भी रिश्ता बनाने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत है कि हम किस से और क्यों अपना रिश्ता बना रहे हैं और इसका अंजाम क्या हो सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।